जय हिंद साथियों। इस वक्त हम लालगंज विधानसभा के विधायक विजयी सरोज के आवास पर बैठे हैं और आप ये देख सकते होंगे कि ये जो मजमा लगा है ये सुबह 7 बजे से ही इनका जनता दरबार शुरू हो जाता है। और आज हम इनसे बात करेंगे कुछ मुद्दों को लेकर कि जिस तरीके से नीट परीक्षा के अंदर देश के 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ, देश के साथ में खिलवाड़ हुआ और उसका मुख्य आरोपी जो है बेदी राम राजभर की पार्टी के हैं। तो हम विजयी सरोज जी से जानेंगे। विजयी सरोज जी, आप क्या कहेंगे जैसे ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी के जो बेदी राम है विधायक, उनके ऊपर लगातार इल्जामात लग रहे हैं नीट परीक्षा के लीक को लेकर। पहली बात तो आज मैं हमारे मीडिया के भाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दूंगा। आज करोड़ों करोड़ नौजवानों की धड़कन के महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। मैं अपने नौजवान साथियों, किसानों, बुनकरों, माताओं, बहनों, दुकानदार भाइयों की तरफ से मैं अपने और लालगंज विधानसभा जिला आजमगढ़ की तरफ से मैं अपने महबूब नेता जो करोड़ों करोड़ नौजवानों के दिल के धड़कन है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पे मैं बहुत बहुत दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आय और बढ़े और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो भविष्य के बड़े नेता बने हुए हैं और उनका कद बढ़े। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे। आप नीट की परीक्षा की बात कर रहे हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार रही, नौजवानों, किसानों के पानी की सुविधा, जो आज नहर की पानी किसानों को लगान माफ हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। आज पुलिस की भर्ती, लेखपाल की भर्ती और सेक्रेटरी की भर्ती, जितनी भर्तियां हुई कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन आज मैं बहुत निंदा शब्द नहीं निकालना चाहता, लेकिन आज मैं जरूर कहूँ केंद्र और उत्तर प्रदेश में दोनों में भाजपा की सरकार आज जीता जाता उदाहरण है कि उन्हीं के पार्टी के विधायक, भाजपा के ही पार्टी के जो समर्थक ओम प्रकाश राजभर समर्थक विधायक, भाजपा से समर्थन दिए हुए लोग हैं और आज पूरी लीक जो बात होती थी आज पर्दाफाश हो गया। उन्हीं के समर्थक विधायकों ने इधर चैलेंज के साथ, उनके नेता ने चैलेंज के साथ मन से कह रहे हैं, अब मन से जो उनका नेता ओम प्रकाश जी मन से कह रहे हैं और उनके विधायक तो क्या कर सकते हैं। तो उनके विधायक जी ने आज जीता जागता उदाहरण है कि ये पेपर लीक बहुत नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, छलवा हुआ है बहनों के साथ। और जो लड़के आज अपने बल बुद्धि और विवेक, पढ़ाई, मेहनत, गरीबी से निकलकर आज जो नीट की परीक्षा अपने बल से पास किया होगा, आज भी तो वो बेचारा आज धनक रहा है। लेकिन विधायक जी, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर जी को देखा गया कि वो सांसद हो, विधायक हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय लेवल के कोई नेता हो, हर किसी पे टिप्पणी करते थे। लेकिन अभी परसों के दिन जब वो विधानसभा से निकल रहे थे और पत्रकार साथियों ने उनसे बेदी राम के सवाल पे पूछा तो वो कहते हैं जाके बेदी राम से पूछो, हमसे क्या पूछते हो। तो आप, ठीक है आपसे ना पूछें, लेकिन आप अपनी पार्टी से उनको निकाल तो सकते हैं अगर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है उनके ऊपर। तो अब ये मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि जिसका जो स्वभाव होता है उस स्वभाव के तौर पे अपनी बात रखता है, अपनी बात करता है। तो जीता जागता उदाहरण ओम प्रकाश जी का है कि वह जिसको छोड़ते हैं और वो उसको गाली देते हैं, उनके शब्दों से क्या निकलता है, क्या भाषा निकलती है, वो जीता जागता उदाहरण। आप मीडिया के भाई साथी हैं, आप उनके विषय में जानते हैं और वह उनको खुद अब निर्णय लेना चाहिए नौजवानों के पक्ष में कि ऐसा जो भी नेता, विधायक, अधिकारी जो भी किसी दल का करता हो, नौजवानों, किसानों, बुनकरों और छात्र बहनों के साथ अगर खिलवाड़ करता हो तो उनको हक नहीं है कहना कि विधायक और एमपी बनने का, और उनको खुद ओम प्रकाश की पार्टी के विधायक उनको निर्णय लेना चाहिए। अच्छा विधायक जी, जैसा मैं बहुत देर से आपके पास बैठा हूँ और जैसा आपकी निधि से लगातार पैसे जा रहे हैं, तो आपको कितनी निधि मिलती है? सरकार तो एक बार कहे कि
हम लोगों के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने कहे कि 5 करोड़ रुपया ऐलान किए। फिर जब 5 करोड़ रुपया की बात आई तो कहे कि हम कोई डेट नहीं बताए थे कि हम कब से देंगे, 1 साल तो ऐसे निकाल दिए। लेकिन दोबारा फिर जब से 5 करोड़ रुपया कह के 28% जीएसटी वापस कर लेते हैं और निधि का नाम होता है 5 करोड़, 28% उसमें निकाल दीजिए कि कितना बचता है। उसी में कहना कि मैं मेरे गांव आप मीडिया के भाई आप देख ही रहे हैं, 10 लोग कहना कि बिजली की समस्या को लेकर आए। अभी मैं अपनी निधि से आपसे एक्शन से बात भी करवाया हूं और 40-42 लाख रुपया अभी मैं निधि से देकर गांव की समस्या, किसानों को ट्रांसफार्मर, बिजली और जर्जर तार आज जो जमानों से, कई जवानों से जर्जर तार हैं और जो आज के 20 साल 25 साल पहले 25 केवी का ट्रांसफार्मर और उनकी जनता, वहाँ जनता का आबादी बढ़ी हुई है तो उसको 63 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, लेकिन आज वही पड़ा हुआ है। आज आम दिन जर्जर तार टूट रहे हैं और ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे तनी सा जू नहीं रेंग रही है। ये सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, दुकानदार विरोधी है, माताओं बहनों विरोधी ये सरकार है। ये सरकार जनहित में कोई काम नहीं कर रही। लेकिन सरकार विरोधी तो है, लेकिन सरकार नारा तो देती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। इस बार जनता ने कहा कि उनको भांप लिया था, इसको पता उत्तर प्रदेश की जनता और ने बता दिया, अभी तो इस बार बता दिया। और 27 में कहना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री यही जनता बनाने जा रही है। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि जैसे अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर बना और उसके अंदर कई हजारों करोड़ रुपया खर्चा हुआ, लेकिन उद्घाटन के 6 महीने के बाद ही पहली बारिश में मंदिर टपकने लगा। 15 किलोमीटर का जो रामपथ बना था जहां पर पूरी दुनिया के लोग आते, वो रामपथ में भी जगह जगह खड्डे हो गए। उस पर आप क्या कहेंगे? ये पूरा बुरी तरह ढकोसला था। राम जी सबके भगवान हैं, सब भगवान की पूजा करते हैं। हम सब लोग राम जी का पूजा करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, देवी देवताओं बजरंगबली का पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान का पूजा करते हैं। राम जी ये कभी नहीं कहे कि गरीबों का घर और गरीबों का घर ध्वस्त करके हाँ वहाँ रास्ता पैड़ा दिया जाए, उनको बेघर कर दिया जाए, बारिश बुन्नी बरसात में उनको बेघर कर दिया जाए। उसका जीता जाता उदाहरण हम लोगों के नेता, हम लोगों के पार्टी के वरिष्ठ नेता गार्जियन अवधेश प्रसाद जी को जनता ने भारी मतों से जिताकर, जिस मुद्दों को लेकर पूरे देश में, अयोध्या के मुद्दों को लेकर पूरे देश में ये खेला करना चाहते थे, वहीं की जनता उनको सबक सिखा दी। जीता जाता उदाहरण है भाई, मीडिया के साथी भाई आप जान रहे हैं। अच्छा विधायक जी, एक और सवाल मुझे याद आ गया आपसे कि विकसित भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तो क्या ये ईमानदारी से किया हुआ कार्य था कि जिस तरीके से बिहार के अंदर 5 पुल गिर गए, उसके बाद राजस्थान देख लें, दिल्ली देख लें, जगह जगह एयरपोर्ट के छज्जे गिर रहे हैं, तो ये ईमानदारी वाला काम था? अब पूरी जनता देख रही है, इनके करनी और कथनी में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। और ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ, और उसका नतीजा जनता के सामने आ रहा है कुछ। चलिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये हमारे थे लालगंज के विधायक बिचई सरोज जी और इन्होंने अपने दिल की बात रखी। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।